तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट में होता क्या है, क्या इसकी डिफिनेशन है। तो देखिए, जिस प्रकार से आपने सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, जिस प्रकार से उसमें वर्तमान में होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, भूतकाल में यानी कि पिछले किसी समय में होने वाली किसी घटना या फिर कोई कार्य के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट रूल भी हैं और कुछ खास सेंटेंसेस भी हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, अपने इस टॉपिक को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कहाँ देखने को मिलता हमें। इसमें होता क्या है, कोई बीते हुए समय में अगर किसी कार्य के होने या किसी घटना घटित होने की बात की जाए, तो वो टेंस जो होता है, वो सेंटेंस जो लिखा होता है, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब इस प्रकार के वाक्यों के अंत में जो आएगा वो आपको था, थी, थे देखने को मिल सकता है। अगर कोई मेन वर्ब आया तो ता, था, ती, थी, ते थे या ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं। ये मैंने जितने भी पहचान में ये कुछ शब्द लिखे हैं, यही सारे मैंने सारे शब्द इसमें लिख डाले हैं। इसके अतिरिक्त शायद ही कोई वर्ड बचा हो जो मैंने ना लिखा हो। उसके बाद जरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं कल दिल्ली गया था, पिछले साल वह मेरे साथ इस कमरे में रहता था। और इस सेंटेंस में देखिए, सभी विद्यार्थी कक्षा में थे। ये सभी के सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं। कैसे देखिए, इसमें या आया है, गया, और था भी आया है, ता था आया है, इसमें केवल थे आया है, इसमें केवल थे आया है। तो इसमें देखिए, इन दोनों सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है, और इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है। सभी विद्यार्थी कक्षा में थे, इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं हो रहा है। इसमें जैसे जाने का कार्य हो रहा है, इसमें रहने का काम हो रहा है, पर इसमें कोई उस तरह का कोई मेन वर्ब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम वाज या वर से बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी इन सेंटेंस को हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म से या फिर डिड का हेल्प से हम इसको बनाते हैं। अगर अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जैसे ही ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएगा तो हम वहाँ पर डिड का यूज़ करने लगेंगे। ठीक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड होता है। देखिए, डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है और डू की एस फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म डज होती है। ओके, अब एक मेन बात इसमें ज़रा देखिए, मैंने एक नोट में बात लिख रखी है कि ऐसे वाक्यों में ज़्यादातर आपके जितने भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेंगे, उसमें ज़्यादातर आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे यस्टरडे, टुडे, द डे बिफोर यस्टरडे, या कोई ईयर दिया होगा 1952, या फिर कोई डेट दी होगी, इस तरीके के समय को एक्सप्रेस करने वाले शब्द आते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें क्या आया था, कल, इसमें क्या आया था, पिछले साल, लास्ट ईयर। ओके, तो इस तरीके के वर्ड आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे और उनको जो है बनाने के कौन कौन से रूल होते हैं। तो देखिए, तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव सेंटेंस। तो आपको सबको पता है कि असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है, किसी काम के होने की बात पता चलती है, निगेटिव में किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल ये है कि आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी है, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है अफर्मेटिव में। और वहीं पर नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल के साथ डिड नॉट, और डिड नॉट का यूज़ करने के साथ साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका यहाँ पर फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर होता है, वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। और निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। ठीक, अब जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। भारत ने विश्व कप ट्रॉफी जीत ली थी। ओके, देखिए, इस सेंटेंस को बनाना है कि भारत ने विश्व कप ट्रॉफी जीत ली थी, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, इंडिया वॉन। अब देखिए, जीत ली थी, ये है आपका वर्ब, क्रिया यहीं पर है, तो इसकी वर्ब सेकेंड फॉर्म वॉन। क्या जीत लिया था भाई, विश्व कप ट्रॉफी, तो विश्व कप ट्रॉफी का क्या हो जाएगा, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप ट्रॉफी। आइए देखते हैं, अगर दूसरे सेंटेंस की बात किया जाए
कि सुनीता ने कल एक गीत गाया था, तो देखिए क्या बनेगा सेंटेंस, सुनीता अब गीत गाया था, यही है क्रिया यहाँ पर, तो वर्ब सेकेंड फॉर्म sang और सॉन्ग, कल के लिए हम लिखेंगे यस्टरडे। देखिए इसमें हमेशा ये जो मीनिंग लिखनी होगी वो हमेशा यस्टरडे लिखनी होगी, क्योंकि पास्ट में हमेशा बीता हुआ कल होता है। तो इन दोनों, आतंकवादियों ने अनेक लोग को मार डाला था, तो बनेगा द टेररिस्ट्स, टेररिस्ट में से आतंकवादी ज़्यादा हैं, मार डाला था किल्ड अनेक लोगों को, मैनी पीपल। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब ये जरा सेंटेंस लिखा है, सभी विद्यार्थी कक्षा में थे, सभी विद्यार्थी कक्षा में थे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑल के साथ द का यूज़ करना होगा। ऑल द स्टूडेंट्स, चूँकि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम वहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ वाज का यूज़ करते हैं, वर इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पर वॉज वर का भी यूज हो सकता है पास्ट इन्फिनिट टेंस में, कब, जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं आया होगा तब। अब बात करते हैं पास्ट इनडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, ये सेंटेंस को करते हैं, कल क्लर्क अपने दफ्तर में नहीं था। तो देखिए जब कभी सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे कल, टुडे, ये सब सेंटेंस जब शुरू में आते हैं तो हम चाहें तो सेंटेंस के शुरू में भी इसको लिख सकते हैं और चाहें तो बीच में भी और अंत में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। इसको हम बनाएंगे द क्लर्क। अब ये भी सेंटेंस वैसे ही है, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है तो हम वॉज से ही बनाएंगे। अब वॉज वर्ब से, तो क्लर्क एक है, द क्लर्क वॉज नॉट इन हिज ऑफिस, और कल की स्पेलिंग लिख देंगे यस्टरडे। आज सूर्य नहीं निकला था, द सन डिड नॉट, आज सूर्य निकला था तो बन जाएगा द सन डिड नॉट राइज टुडे। और बात करें इस सेंटेंस की, तुम उसके विवाह में शामिल नहीं हुए थे, तो हो जाएगा यू डिड नॉट अटेंड, यू डिड नॉट अटेंड हिज मैरिज पार्टी या मैरिज सेरेमनी। ओके, तो इस प्रकार से ये थे कुछ साधारण सेंटेंस। अब हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस में कुछ टिपिकल सेंटेंसेस की, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे तो वाले सेंटेंस और जो आदत प्रकट करते हैं, जो हैबिट को बताते हैं पास्ट टेंस में, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ स्पेशल सेंटेंस में एम्फेटिक सेंटेंसेस की और जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो आदत प्रकट करते हैं, उनके बारे में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले उसने तो मुझे, यानी कि एम्फेटिक सेंटेंसेस मतलब जिसमें कोई दबाव डालकर बात की जाती है, जैसे सेंटेंस में तो आ जाए। मैंने पास्ट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी ये रूल बताया था, यहाँ पर भी वही रूल। तो हमें करना क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ यूज़ करना होता है तो के लिए। तो ही, उसने तो मुझे दावत पर बुलाया था। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डिड। अब इनवाइट, ही डिड इनवाइट मी। अब दावत का क्या होता है, टू द फीस्ट, फीस्ट मीन्स होता है दावत। तो उसने मुझे दावत बुलाया था, तो ही डिड इनवाइट मी टू द फीस्ट। फिर अगर बात करें, मैंने तो परीक्षा दी थी, आई डिड। अब देखिए डिड लग गया, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही होगा आई डिड। तो परीक्षा देने का मतलब मैं परीक्षा में उपस्थित हुआ था, तो आई डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इस सेंटेंस को ध्यान देना, परीक्षा देने का मतलब ये नहीं गिव एग्जाम, हाँ परीक्षा में शामिल होना यानी कि परीक्षा देना। आई डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो ये था एम्फेटिक वाले सेंटेंसेस। अब जा देखते हैं हैबिचुअल एक्शन वाले। तो देखिए हैबिचुअल एक्शन में मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, इन चारों में अंतर है और इसमें बहुत ही अच्छा रूल एक आपको बहुत अच्छा रूल पता चलेगा कि हैबिचुअल एक्शन को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि हैबिचुअल एक्शन, पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन को प्रकट करने के लिए यूज्ड टू या फिर वुड का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हर जगह यूज्ड टू का यूज हम नहीं कर सकते हैं। यूज्ड टू का सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज होता है, लेकिन
निगेटिव अगर सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, वहाँ पर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हमें वुड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक बात को आप ध्यान से अभी सुन लीजिए कि यूज टू का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव में, जबकि वुड का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी जगह किया जा सकता है। तो देखिए, पिछले वर्ष वे रोजाना टहलने जाया करते थे, तो लास्ट ईयर मैंने कहा था पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट ईयर कामा लगा लीजिए, वे टहलने जाया करते थे, वहाँ पर वे का मतलब कोई एक ही इंसान है। ही यूज टू कर रहे हैं, करते थे आया है, इससे पता चल रहा है कि उसकी आदत थी पिछले साल। तो लास्ट ईयर ही यूज टू गो फॉर वॉकिंग, और क्या है, रोजाना का क्या हो जाएगा, एवरी डे। तो सेंटेंस बनेगा लास्ट ईयर ही यूज टू गो फॉर वॉकिंग एवरी डे। और इस सेंटेंस की बात करें कि वह हमें कहानियाँ नहीं सुनाया करते थे, तो ये भी एक हैबिट है, जो पिछले समय की कोई बात हो रही है कि उसमें हमको कहानी नहीं सुनाते थे। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो यहाँ यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे हम। तो ही वुड नॉट टेल अस स्टोरीज, ही वुड नॉट टेल अस स्टोरीज। इस सेंटेंस में यूज टू का यूज़ किए हैं, यहाँ पर यूज टू का यूज़ कीजिए या फिर वुड का यूज़ करिए, दोनों सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम वुड का ही प्रयोग करेंगे, वुड के बाद ही नॉट का यूज़ करना सही होगा। अब जरा बात करते हैं थर्ड सेंटेंस के बारे में कि मेरे पिताजी हमेशा रामायण पढ़ते थे। देखिए, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में ज़रा सा अंतर है, ये एक हैबिट नहीं है, ये कोई हैबिट नहीं है। यहाँ पर हैबिट पता चलता है करते थे आया है। इस सेंटेंस को नॉर्मली बनाएंगे, बस करना क्या होगा, हमेशा के लिए हम ऑलवेज लगा देंगे, तो ये बन जाएगा माई फादर ऑलवेज। अब ऑलवेज आया है, रामायण पढ़ते थे, तो रामायण पढ़ने का हो जाएगा रीड की सेकेंड फॉर्म रेड होती है, तो माई फादर ऑलवेज रेड द रामायणा। उसी प्रकार से वह अपने सहेलियों से कभी नहीं झगड़ी, तो यहाँ पर कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं के लिए हम क्या करेंगे, नेवर का यूज़ करेंगे। तो शी नेवर क्वारल्ड विथ हर फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ स्पेशल सेंटेंस, कुछ टिपिकल सेंटेंसेस जिनको हमें जानना था। तो यहाँ पर आपको एक बात जो अच्छी लगी होगी वो ये है, वुड और यूज टू का। यूज टू का जो यूज होता है वो सिर्फ अफर्मेटिव में करना ज़्यादा सही होता है, और वुड का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हर जगह हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा असर्टिव सेंटेंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस के साथ ये असर्टिव सेंटेंस जाता है समाप्त। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या खास है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में पढ़े होंगे, जस्ट वैसे ही पास्ट इनफिनिट का इंट्रोगेटिव का जो नियम होता है वैसे ही होता है। देखिए, इंट्रोगेटिव के दो टाइप हैं, दो तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में ये क्या से प्रारंभ होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव से कहते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, लेकिन इनका यूज़ हम तब करते हैं, इनको हिंदी में अगर समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिन सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उन्हें हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो देखिए, जब क्या से स्टार्ट हो सेंटेंस तो हम क्या की जब डिड लिखेंगे, बाकी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देना है, बाकी सारा नियम फर्स्ट टाइप जैसा है। कुछ सेंटेंस में लिख रखे हैं, जाइए उसको करते हैं। क्या उसने वार्षिक परीक्षा दी थी, तो क्या के लिए क्या लिखेंगे, डिड। उसने के लिए ही लिख दिया सब्जेक्ट के बाद। नॉट है नहीं, अगर नॉट हो तो लगाओ, नहीं तो ना लगाओ। अब फिर से मैंने कहा परीक्षा देने के लिए अपीयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन। डिड ही अपीयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन, अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। बात करें इस सेंटेंस की, क्या वे दौड़कर रेलगाड़ी पकड़ सके थे। अगर वे ज़्यादा लोग हैं, देखिए क्या के लिए हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, सके थे इसलिए। अब यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। कुड दे कैच, कैच मीन्स पकड़ सके थे, कुड दे कैच द ट्रेन। अब देखिए, जब कभी सेंटेंस में कर या करके आ जाए तो हम वहाँ पर जीरंड का यूज़ करते हैं, बाय रनिंग, बाय रनिंग। क्या आप एक डॉक्टर थे। अब देखिए यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या के लिए होगा, वॉज यू
आर अ डॉक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। अब जब बात करते हैं सेकेंड टाइप के कुछ सेंटेंस हैं उनकी, तो सेकेंड टाइप के सेंटेंस की बात करना है तो देखिएगा, वार्षिक परीक्षा किसने नहीं दी थी, तो किसने आ जाए या कौन आ जाए, तो किसने और कौन के लिए मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी रूल बताया था कि हु वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। वार्षिक परीक्षा कौन नहीं दिया था या फिर किसने नहीं दी थी, तो जब सेंटेंस में किसने या कौन आ जाए तो हम इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं और इसको बनाते हैं हम असर्टिव के नियम से, तो बनेगा हु। अब देखिए यही हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लगाएंगे डिड नॉट, हु डिड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। चोर ने किसका बटुआ चुरा लिया, तो किसका और किसकी आ जाए, तो मैंने इसके लिए बताया था, इसके साथ दिया गया नाउन को भी लिखते हैं। तो किसका बटुआ, तो हुज पर्स, हुज पर्स डेड। अब ये देखिए क्वेश्चन होगा हुज पर्स, उसके बाद डेड लग गया, उसका सब्जेक्ट क्या है, द थीफ। हुज पर्स डिड द थीफ स्टील, क्वेश्चन मार्क। अब बात करेंगे उसने कल तुम्हें कहाँ तलाश किया, तो देखिए कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद डेड, उसने क्या हो जाएगा ही, वेयर डिड ही सर्च फॉर यू, तुम्हारी तलाश की, उसने कल तुम्हें कहाँ तलाश किया, तो सर्च फॉर यू, और कल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं समाप्त, और इसी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं जो इसमें खास था उसको भी मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।